हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होता है इफ मैग्नेट इज कट, इफ मैग्नेट इज बेंट एंड व्हेन मल्टीपल मैग्नेट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो आज हम लोग सिर्फ पहला केस सीखेंगे, व्हेन मैग्नेट इज कट तो डाइपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से मैग्नेट को कट करने वाला हूँ। तो दो मेन तरीके, दैट इज ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडनली। सो व्हेन मैग्नेट इज कट ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर? तो एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट को परपेंडिकुलर कट करना है। अब ये मैग्नेट मैंने लिया, नॉर्थ साउथ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, माइनस m एंड 2l। इसका अगर मुझे डाइपोल मूवमेंट लिखना है तो इट इज m इंटू 2l। दिस इज ओरिजिनल डाइपोल मूवमेंट जो मैग्नेट को कट करने से पहले है। अब मैग्नेट को मैंने कट किया ट्रांसवर्सली, मतलब परपेंडिकुलर। बायोलॉजी में बार बार पढ़ते रहते हैं हम लोग, टीएस लेना है। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। इसको यहां से मैंने समझो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज सीजर। और जैसे ही मैंने इसको कट किया मुझे दो मैग्नेट मिल गए जिसका साइज छोटा हो गया। अगर ये लेंथ मैंने 2l लिया और सेंटर से कट किया तो अब दोनों का जो लेंथ मिला है दैट इज l। बट मैंने यहां से कट किया, पोल को मैंने कुछ नहीं किया है, तो पोल स्ट्रेंथ अभी भी सेम ही है, प्लस m माइनस है। तो इसका अगर डाइपोल मूवमेंट मुझे ढूंढना है तो m डैश विच इज स्मॉल m इंटू लेंथ इज l ओनली, क्योंकि यहाँ पे लेंथ l है। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो m डैश का वैल्यू आएगा m बाई 2। इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ गया। अब ये तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है तो m बाई 2 हो गया। तीन पार्ट में करता तो m बाई 3 होता, चार में करता तो m बाई 4 हो गया। तो अगर जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखना है फॉर n पार्ट्स तो तुम एक पार्ट करो कि n पार्ट करो, पोल स्ट्रेंथ अभी भी चेंज नहीं होगा। तो नया पोल स्ट्रेंथ और पुराना पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा। लेकिन लेंथ देखो, 2l का l हो गया जब दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट मीन्स 2l डिवाइड बाई 2 हो गया। तो जो लेंथ होगा नया वो ओरिजिनल डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, और डाइपोल मूवमेंट m डिवाइड बाय n हो जाएगा, नया डाइपोल मूवमेंट। ये मैंने ट्रांसवर्स के लिए लिखा है। अब ऐसा ही कुछ लॉन्जिट्यूडनल के लिए काम करना है। ये आपको तीनों याद रखने हैं, कैसे कट करने से कौन सा क्वांटिटी चेंज होता है। अब मैं बात करूंगा लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल वर्ड का मतलब होता है पैरेलल। किसको पैरेलल? एक्सिस को पैरेलल। दैट मीन्स वी आर टेकिंग नाउ LS, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। और जैसे ही लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया तो मैंने ये एक्सिस से कट किया इसको। ऐसा कट करने से मुझे दो मैग्नेट मिलेंगे, ये ऐसे। क्या इनका लेंथ चेंज होगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने यहां से कट किया। लेंथ तो जो मुझे दो मैग्नेट मिलेंगे उसके लेंथ 2l ही होगा, लेकिन पोल से ये पास होने वाला है, मतलब पोल डिवाइड हो गया। नाउ पोल स्ट्रेंथ बिकम m बाई 2 एंड लेंथ रिमेन सेम, दैट इज 2l। तो इसका अगर नया डाइपोल मूवमेंट ढूंढना है m डैश, so it is m by 2 into 2l, m by 2 into 2l, और ये बन गया ओरिजिनल m डिवाइड बाई 2, m डैश। तो अगेन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो m बाई 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है।
यहाँ पे लेंथ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रहा है। तो अगर जनरलाइज लिखना है यहाँ पे, जनरलाइज फॉर n पार्ट, पोल स्ट्रेंथ m/n हो गया, लेंथ उतना ही रहा और डाइपोल मूवमेंट m/n हो गया। ये जनरलाइज फॉर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल साथ में। लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन मैग्नेट इज कट ट्रांसवर्सली एंड लॉन्जिट्यूडनली इनटू टू इक्वल पार्ट, तो जब मैं बोलूँगा टू इक्वल पार्ट, तो जब ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे और लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, तो ओवरऑल 4 पार्ट हो गए। लेकिन स्टेटमेंट में मैंने बोला है 2 इक्वल पार्ट, मिलेंगे 4 पार्ट। अब ये जो 4 पार्ट मिलेंगे उसमें ये 4 पार्ट मिल गए, इसमें लेंथ भी डिवाइड हो गया दैट इज L, और पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो गया दैट इज m/2। So overall magnetic dipole moment is m/2 into L, or I can write 2L/2। ऐसा लिखने से क्या होगा, m into 2L become original dipole moment, so m dash is equal to m/2 square। ऐसा लिखना ज़रूरी है, 2 स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा लिखा 2 स्क्वायर? क्योंकि जब मैं जनरलाइज फॉर्मूला बनाऊंगा फॉर n पार्ट्स, तो n पार्ट्स जब भी बोलूँगा तो m जो नया होगा पोल स्ट्रेंथ दैट बिकम m/n, नया मैग्नेटिक लेंथ 2L/n, एंड देयरफॉर डाइपोल मूवमेंट नया वाला m/n² होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल। तो यहाँ पे आपको जो जनरलाइज पार्ट है ना वो ही याद रखना है कि अगर मैग्नेट को कट किया ट्रांसवर्सली जब भी कट करेंगे तो लेंथ डिवाइड होता है, लॉन्जिट्यूडनली जब कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ डिवाइड होता है, और जब दोनों से कट करेंगे तो लेंथ भी डिवाइड होता है, पोल स्ट्रेंथ भी डिवाइड होता है, तो कैपिटल M बिकम m/n²। तो ये मैग्नेट को कट करने की बात थी। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि मैग्नेट का शेप अगर चेंज कर दिया तो डाइपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।